परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है, उसकी योजना क्या थी हमारे लिए। लेकिन आज जो लोग हैं दुनिया के संसार की ऐसी जगह चौक में इतने गुम हो चुके हैं कि उनको परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देते। आज इसका जीवता वचन लेकर हम आप लोगों के पास आए हैं, उस प्रेम को लेकर आपके पास आए हैं जो प्रेम केवल परमेश्वर ही हमारे साथ करता है। इंसान का प्रेम तो हम इंसान से तो दूर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी हमें अपने आप से अलग नहीं करता। परमेश्वर कभी भी हमको नहीं छोड़ता। वो इकलौता जीवता परमेश्वर है जिसने हमारी ही खातिर हमारे पापों और गुनाहों के लिए इस धरती पर आया और अपनी जान दी। उसके लहू के द्वारा ही हम जीवित हुए। सचमुच आज अगर आप किसी भी बोझ के नीचे हैं, किसी बीमारी में है, किसी परेशानी में है, तो आज अपने बोझ को परमेश्वर के पास लेकर आइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बोझ के नीचे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। सचमुच सच्चा आराम, सच्ची शांति केवल सच्चे परमेश्वर के पास है। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद एक आयत हम आपके साथ पढ़ना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जिससे आप बहुत आशीष पाएंगे और बहुत सामर्थ पाएंगे और बहुत आपको हिम्मत मिलेगा। निर्गमन की पुस्तक 1 अध्याय 8 पद से हम देखते हैं। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब ये बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकाल दिए जाएं। प्रभु के प्रियो, जब यूसुफ के बाद दूसरा राजा आया तो उसका पहला ध्यान इसी बात पे गया कि परमेश्वर के जन जो हैं वो बढ़ रहे हैं। परमेश्वर के जन जो हैं बहुत ज़्यादा सामर्थ्य में बढ़ रहे हैं और संख्या में भी बढ़ रहे हैं। उन पे डायरेक्ट अटैक नहीं करवाया, डायरेक्ट हमला नहीं करवाया, पर यहाँ लिखा है उसने कहा, आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा बढ़ जाए। प्रभु के प्रियो, और उनकी बुद्धिमानी क्या थी? 11 पद से हम देखेंगे, इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डाल कर उनको दुख दिया करें। और उन्होंने फिरौन के लिए फितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। प्रभु के प्रियो, इनका एक रणनीति था कि इनको बुद्धिमानी से दुख दिया जाए, बुद्धिमानी से सताया जाए, बुद्धिमानी से प्रताड़ित किया जाए। पर 12 पद में लिखा है, पर ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते गए, इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। और आप देख पा रहे हैं कि इस समय भी मसीहों को बड़े बुद्धिमानी से सताया जा रहा है, पर ज्यों ज्यों इनको सताया जा रहा है त्यों त्यों ये बढ़ते जा रहे हैं। आप इस बहन के वीडियो को देख करके एक सीख सकते हैं। इस वीडियो डालने का मेरा मकसद ये है कि आपको एक मोटिवेशन मिले कि जब इस सताव के दौर में बहुत सारे लोग घरों में हैं, अपने घर में दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी ये बहन रोड पे खड़ा होकर के परमेश्वर के कलाम के बारे में लोगों को बता रही हैं, सिखा रही हैं, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार कर रही हैं। प्रभु के प्रियो, यीशु मसीह की कही हुई बातें हैं कि तुम मेरे नाम के कारण सताए जाओगे, समस्त जातियां तुमसे बैर करेंगी। यीशु मसीह की कही हुई बातें पूरी हो रही हैं, इसलिए वो ज्यों ज्यों सताएंगे त्यों त्यों ये मसीह बढ़ते जाएंगे। जय मसीह की।